Hi guys, my name is Veeru Rai and you are watching my channel Knowledge Enhancing Point Veeru. Guys, आज मैं अंग्रेजी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो है द मोर एंड द मोर। जी हाँ, द मोर एंड द मोर। यहाँ पर गाइस ऐसे सेंटेंस में द का मतलब होता है जितना और मोर का मतलब होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर भी द का मतलब होगा उतना और यहाँ पर मोर का मतलब होगा ज्यादा। तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा। गाइस, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिग्री के बारे में मालूम होना चाहिए, एडजेक्टिव की। तो यहाँ पर मैं कुछ एडजेक्टिव्स के डिग्री लिखा हुआ हूँ। यहाँ पर इस डिग्री को हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही हम ऐसे सेंटेंस को बना पाएंगे। तो गाइस, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है। यहाँ पर पहला देखेंगे हम लोग गुड का, यहाँ पर बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री इसका होता है बेस्ट। यहाँ पर बैड है, बैड का वर्स्ट होता है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है। मैनी जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है और इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जिसका कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जिसका कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है और सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट होता है। गाइस, फ्यू जो है इसको काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है और इसका कंपैरेटिव डिग्री फीवर होता है और सुपरलेटिव डिग्री फीवेस्ट होता है। वैसे ही चीप का कंपैरेटिव डिग्री चीपर होगा और सुपरलेटिव डिग्री चीपेस्ट होगा। हार्ड का कंपैरेटिव डिग्री हार्डर होगा और सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट होगा। लेकिन गाइस, ऐसे सेंटेंस में सिलेबल को ध्यान देना पड़ता है कि एडजेक्टिव जो है कितने सिलेबल का है। अगर एक सिलेबल का एडजेक्टिव होता है तो उसमें ई आर लग के कंपैरेटिव डिग्री बनता है, जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है। लेकिन अगर एडजेक्टिव एक या अधिक सिलेबल का होगा तो वहाँ पर ई आर लग के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगा, वहाँ पर हमको मोर लगाकर उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैं 2 स्ट्रक्चर लिखा हूँ ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो पहला स्ट्रक्चर जो है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस, उसके बाद कॉमा होगा, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस होगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसमें द मोर प्लस एडजेक्टिव आ सकता है या फिर नाउन आ सकता है या फिर एडवर्ब आ सकता है और उसके बाद में एक सेंटेंस होगा। उसके बाद ये कॉमा लगेगा क्योंकि ये पहला पार्ट है सेंटेंस का, और उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसमें द के साथ मोर और उसके बाद एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा या एडवर्ब हो सकता है और प्लस सेंटेंस आएगा। तो चलिए गाइस, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख रखा हूँ। आइए इस उदाहरण को हम लोग समझते हैं। पहला सेंटेंस जो है द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स, मतलब कि उसे जितना मिलता है वह उतना ही मांगता है। उसे जितना मिलता है वह उतना ही मांगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मोर का यूज हुआ है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब सेकंड सेंटेंस में देखेंगे द मोर ब्यूटीफुल गर्ल इज द लेस डाउरी इज। इस सेंटेंस का मतलब है कि लड़की जितनी सुंदर होती है उतना ही दहेज कम लगता है। राइट, यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है और ये जो मोर यहाँ पर आया हुआ है ये सेकंड स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि जब एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा या एडवर्ब आएगा तो साथ में मोर लगेगा। तो द मोर ब्यूटीफुल गर्ल इज द लेस डाउरी इज। लड़की जितनी सुंदर होती है उतना ही दहेज कम होता है। चलिए गाइस,
तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम लोग, और तीसरा सेंटेंस है द बिगर हाउस इज द रिचर इट्स ओनर इज। घर जितना बड़ा होता है उसका मालिक उतना ही अमीर होता है। तो इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिगर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी रिचर जो है कंपैरेटिव डिग्री है। तो घर जितना बड़ा होता है उसका मालिक उतना ही अमीर होता है। चौथा सेंटेंस है द फास्टर यू वॉक द सूनर यू विल रीच देयर। आप जितना तेज चलेंगे आप उतना ही जल्दी वहां पहुंचेंगे। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है। तो जब फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, यहाँ से द फास्टर यू वॉक, इसको जब हम बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द सूनर यू विल रीच देयर, यहाँ पर विल का यूज किया गया है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया गया है। तो द फास्टर यू वॉक द सूनर यू विल रीच देयर। आप जितना तेज चलेंगे आप उतना ही जल्दी वहां पहुंचेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। द मोर यू टेल अ लाई द मोर आई शैल बीट यू। तुम जितना ज्यादा झूठ बोलोगे मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा पीटूंगा। तुम जितना ज्यादा झूठ बोलोगे मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा पीटूंगा। यहाँ पर गाइस मोर का यूज किया गया है जो कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर भी मोर का यूज किया गया। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा द बेटर सॉन्ग इज द मोर पीपल लाइक इट। गीत जितना अच्छा होता है लोग उसे उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, और यहाँ पर मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस द हार्डर ही इज वर्किंग द मोर मनी ही इज अर्निंग। वह जितनी कड़ी मेहनत कर रहा है वह उतना ही ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसीलिए यहाँ पर इज लग के यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा बन रहा है कि द हार्डर ही इज वर्किंग, वह जितना कड़ी मेहनत कर रहा है वह उतना ही ज्यादा पैसे कमा रहा है। हमारा अगला जो सेंटेंस है और यही अंतिम सेंटेंस है, यहाँ पर द फीवर पीपल यू कॉल द बेटर इट विल बी। तुम जितना कम लोग को बुलाओगे उतना ही अच्छा होगा। इस सेंटेंस में भी गाइस देख रहे हैं कि एक साइड फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, और जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया गया है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। जब वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो अंत में गाइस एक बात और कहूँगा कि चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, वीडियो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, वीडियो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।